तो चलिए स्टूडेंट, वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक जरूर कर लें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल लाइव क्लासेस मिलती रहें। तो आज हम आपकी जो लाइव क्लासेस लगाने जा रहे हैं वो होगी आपकी M4R5.1 की, जिसमें कि हम 100 क्वेश्चन का आपके लिए एक पूरा आप कह सकते हैं पूरा पेपर सेट लेके आए हैं, जो कि आपको हम लाइव सोल्यूशन करेंगे और आपको भी इसमें ज्वाइन होना है, ठीक है। और नीचे आपको अपने कमेंट में इसके आंसर भी देने हैं, जिससे कि आपकी यहीं पे जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, या फिर आपको नोट्स की भी हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है इसी पेपर सेट से आपको 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो कहीं से भी जितने भी सेट पेपर आपको मिल रहे हैं उतने सेट पेपर आप जितने ज़्यादा सेट पेपर देखेंगे तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऐड होते जाएंगे। मान लीजिए हर एक वीडियो से अगर 4-5 क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाते हैं तो इसी प्रकार के 10 से 12 सेट अगर जब आप देख लेंगे वीडियोज़ के, तो ईजिली आपके 60 से 70 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तैयार किए जाते हैं। तो और बाकी अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है तो कोर्स के लिए तो हमारे पास सारी व्यवस्था अवेलेबल है ओ लेवल MCQs की, ठीक है। यहाँ पे देखिए IoT के जितने भी मॉक टेस्ट आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस एडवांस, यहाँ पे हमने आपके लिए कम्युनिकेशन के जो सेट पेपर है वो डाल के रखा है। इसके बाहर मेरे अनुमान से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसको आप परचेज़ करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 7007659485 मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, 7007659485। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो नंबर आप लोग देख लिया करें, क्योंकि फिर आप लोग पेमेंट के लिए मैसेज करते हैं, कंटेंट के लिए मैसेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं तो नंबर लगभग कभी कभार मैच हो जाते हैं। इस कारण से आप लोग सही नंबर पे पहले बात कर लिया करें, उसके बाद पेमेंट किया करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज आपके लिए है M4R5.1 का 100 क्वेश्चन का ये पूरा भंडारा आपके लिए स्टार्ट है। ऐसे मैराथन क्लास आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सेट भी हम सॉल्व करेंगे, प्लस आपको इसका पूरा सोल्यूशन बताएंगे कैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो प्लस और इन लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि पल्स है बेसिकली यहाँ पे, के माध्यम से कौन सा पैरामीटर लिया जाता है, यानी कि विच पैरामीटर इज टेकन थ्रू पल्स इन अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो आपके होते हैं उसमें बेसिकली वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, टाइम डिवीज़न, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन और डिस्टेंस में से क्या चीज़ में लिया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर है और पल्स दिया है, तो पल्स आपका बेसिकली यहाँ पे जो है वोल्टेज में नापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि वोल्टेज, ठीक है। अब आपने जो इसमें आंसर किया है वो अपना कमेंट करके आप नीचे कमेंट करते जाइए अपने नाम के साथ। मैं बाद में इसके आपके जो भी नाम है वो देख लूँगा और नीचे कमेंट में बताइएगा 100 में कितने आपके सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्ड स्किल। निम्नलिखित में से कौन एक कठिन स्किल नहीं है, यानी कि हार्ड स्किल नहीं है। यानी कि स्किल बेसिकली पूछा जा रहा है, स्किल के बारे में है। अब यहाँ पे टाइपिंग स्पीड क्या हार्ड है, मशीन को ऑपरेशन करना हार्ड है, या टाइम मैनेजमेंट हार्ड है, या फिर कोडिंग हार्ड है। यहाँ पे इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन घुमाया गया, फंसाया गया है। तो देखिए स्किल है, तो आपका स्किल आपका क्या क्या हो जाएगा, आपका टाइपिंग स्पीड है, एक स्किल है, ठीक है, और मशीन को ऑपरेट करना भी आपकी एक स्किल है, कोडिंग करना भी आपकी एक स्किल में आता है। तो कौन सी, टाइम मैनेजमेंट कोई आपकी हार्ड स्किल तो नहीं है, ये तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो फिर तीनों में से कोई ऑप्शन आपको टिक करना होता। तो सेकंड का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वीडियो लंबी होगी तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे समझते हुए। नंबर 3 है, निम्न में से कौन LDR सेंसर एप्लीकेशन का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ LDR सेंसर। तो LDR बेसिकली आपका लाइट डिटेक्टर सेंसर होता है, तो वो किस में होता है यहाँ पे। तो देखिए अब LDR है बेसिकली, तो ए ऑप्शन है लाइट, तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्लॉक भी है, ठीक है, और वोल्टेज डिवाइडर भी है। तो ये सारी डिवाइसेस ही हैं, लाइट भी आपकी एक डिवाइस ही है, क्लॉक भी, क्लॉक में भी आपका LDR सेंसर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और वोल्टेज डिवाइडर है, तो वोल्टेज वाला आपने देखा होगा, जब वोल्टेज नापते एक तरफ रेड होती है एक तरफ ग्रीन होती है, तो ज़्यादा वोल्टेज पे रेड जलती है, कम वोल्टेज पे ग्रीन रहती है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अगर देखा जाए, लाइट सेंसर तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का डी। बाकी कमेंट करते जाइए आप लोग। नंबर 4 बोल रहा है,
M2 M2M है बेसिकली, यहाँ पे M2M कम्युनिकेशन है। M2M संचार की सफलता के लिए आवश्यक अवधारणाएं क्या है? What are the essential concept for M2M सक्सेस? बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस कनेक्टिविटी लिखा गया है, ठीक है। मैसेज डिलीवरी फॉर स्लीपिंग डिवाइसेस या फिर मैसेज कम्युनिकेशन पैच सिलेक्शन। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो अधिकतर जो ऑल ऑफ दी अबव वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑप्शन डी होता है, लेकिन कभी कभार रेयर केस में हो सकता है वो घुमाने के लिए ऐसा पूछा जा रहा हो, तो वहाँ पे आपको फिर देखना है। लेकिन अधिकतर केसेस में ऑल ऑफ दी अबव का आंसर होता है, ठीक है। अभी तक होता आ रहा है, लेकिन बहुत से चैनल्स पे आपको ये सुनने को मिल सकता है कि ये नहीं होता है, लेकिन होता है अधिकतर। जब आपको नहीं आ रहा तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। विच वन इज़ नॉट ए फीचर ऑफ M2M? अब इसमें M2M का फीचर्स कौन सा नहीं है? कम गतिशीलता है, या समय नियंत्रित है, या फिर सर्किट बदलना है, या कम ऊर्जा खपत। तो देखिए हिंदी तो आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश भी ज़रूर पढ़ा करें, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसको कम समय में तैयार करने में, प्लस के आंसर आपको कलेक्ट करने में आसानी होगी। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। M2M में आपका जो कौन सा फीचर नहीं होता है? सर्किट स्विच इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें लो मोबिलिटी होती है, टाइम कंट्रोलिंग और लो पावर कंज्यूमिंग आपकी मिल जाती है, लेकिन सर्किट स्विच नहीं होता है, ठीक है। M2M का फुल फॉर्म क्या है वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द स्मॉलेस्ट डिफरेंस डैट अ सेंसर कैन डिटेक्ट, यानी कि एक सेंसर जो सबसे छोटा अंतर पहचान सकता है वो क्या होता है? स्केल है, एक्यूरेसी है, या फिर रिजोल्यूशन है, या प्रिसीजन है। तो नंबर 6 का बताएं क्या ऑप्शन आपने लगाया है। तो देखिए आपका जो सेंसर है, छोटा सेंसर बेसिकली एक सेंसर जो सबसे छोटा अंतर आपका वो क्या पहचान सकता है? रिजोल्यूशन का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। IoT के लिए कौन सी उपयुक्त संचार तकनीकी नहीं हो सकती है, यानी कि विच वन कैन नॉट सुटेबल कम्युनिकेशन फॉर IoT? कौन सी नहीं है बताएं इसमें से? IoT के लिए कौन सी सुटेबल नहीं होगी इसमें? तो जिग्बी तो हम लोग IoT में यूज़ करते ही हैं, ठीक है। NFC का भी यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ का भी यूज़ करते हैं। अब इसमें वायर्ड नेटवर्क का IoT में बेसिकली कोई काम नहीं है। अगर वायर्ड से होगा तो फिर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और जुड़ जाएगी, हमको चाहिए वायरलेस नेटवर्क। तो इसमें जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल चाहिए, वायरलेस मॉडल चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। इन I2C कनेक्शन विच पिन ऑन द आर्डिनो यूनो इज़ यूटिलाइज फॉर SCL, यानी कि सीरियल क्लॉक। अब बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे हिंदी में भी समझ लेते हैं। I2C कनेक्शन में आर्डिनो यूनो का पर कौन सा पिन SCL यानी कि सीरियल ब्लॉक के लिए उपयोग किया जाता है? तो सीरियल ब्लॉक के लिए अब देखिए आर्डिनो के जो पिन्स होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको मैंने बताया था जो गेस्ट पेपर वाली क्लास थी उसमें समझाया था, ठीक है। तो ये डिजिटल पिन्स हैं आपके, ठीक है, 0 से लेकर 13 तक। इसी में आपके ग्राउंड भी अटैच हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एनालॉग पिन्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपके पावर पिन्स होते हैं, ठीक है। तो इसी संदर्भ में जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि I2C का जब कनेक्शन करते हैं तो उसमें SCL में कौन सा पिन उपयोग में लाते हैं? तो यहाँ पे देखिए पिन दिए गए हैं D2, D4, A2 और A4। तो बताइए इसमें क्या ऑप्शन आपके अनुसार होना चाहिए? 8 का जो ऑप्शन होगा बी होगा, D4। अब D4 आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर आपका दिया होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपकी बेसिकली डिवाइस दूसरी है, ठीक है। अब जब हम इसी डिवाइस पे आएंगे SCL आर्डिनो यूनो पे, SCL पिन को जब अटैच करेंगे तो उसमें D4 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? अब ये देखिए यहाँ पे जो आउटपुट है इंटीजर में लिखा हुआ है, बेसिकली C लैंग्वेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे I = 24 है और इंटीजर में K = I मॉडुलस 4 दिया है। प्रिंट में हमको मॉडुलर निकालना है I और K की वैल्यू। तो 4 से जब हम इसको डिविजिबल करेंगे 25 को, तो यहाँ पे आपका ये जाएगा आपका 6 चौके 24, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 9th का ए। इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। इसी C लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, थोड़ा पढ़ के जाना आपको। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रिस्क विश्लेषण के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर
रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में किस में होता है, देखिए अब लिखा है ऑप्शन रेड, OWASP या स्ट्राइड या फिर DAR। अब देखिए नए नए वर्ड हैं, इसका आपको बहुत से मीनिंग ही नहीं आपको पता होगा, ठीक है। तो लेकिन रिस्क है बेसिकली, तो रिस्क है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन बनेगा ड्रेड, एक वर्ड यूज होता है रिस्क के लिए, ड्रेड, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ DREAD। तो ड्रेड, ड्रेड देखिए यहाँ पे लिखा गया है टू बी अफ्रेड और वरीड के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा इसका ईजिली। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 10th का ए। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग पिन इज़ कनेक्टेड टू द डेटा 5 यानी कि D5 पे कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ऑन दी 16 और इन मल्टीप्लिकेशन टू एक आपकी बेसिकली एक LCD लगी हुई है, ठीक है, जो कि 12 13 12 11 5 4 3 पिन पे कनेक्टेड है। तो बेसिकली एक LCD है आपकी, LCD आपने देखी होगी आर्डिनो की, इसमें शायद ना हो PDF में हमारे, तो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं LCD वगैरह, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें अवेलेबल नहीं है। तो LCD जो डिस्प्ले होती है उसमें पिन्स होती हैं, वो आपका बेसिकली जो है वो कहाँ पे कनेक्ट होती हैं। अगर उसके 16x2 का करेक्टर है तो D5 के पिन कहाँ से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बनेगा 11 का डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, पिन नंबर 4 पे उसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी। मैं आपको दिखाई देता हूँ बेसिकली एक बार लिक्विड क्रिस्टल LCD, ठीक है। आर्डिनो LCD मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है देखिए कुछ इस प्रकार से LCD होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रोग्राम रन कराया गया हेलो वर्ल्ड 5171। अब इसी में ये देखिए पिंस होते हैं, इसके नाम यहाँ पे अलग अलग दिए होते हैं। तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इनके नाम जो है पूरे शो होंगे, ठीक है। कौन सा D1 या D2 है, इस प्रकार से ये पूरा नाम जो है इसमें शो होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर ये थोड़ा सा ब्लर हट जाएगा, हाँ अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा D6 है, D6 D3, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सारे नाम हाईलाइट इसमें होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 12 है सेंसर सर्किट और माइक्रो कंट्रोलर जैसे कई सेल्फ घटकों का उपयोग करके स्मार्ट सेंसर और एम्बेडेड सिस्टम के साथ IoT हार्डवेयर और उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पूरी एक तरह से थ्योरी दे दी गई है, पूरी डेफिनेशन लिख दी गई है और उसके बाद में बोल दिया गया उसको क्या कहा जाता है। और यहाँ पे लिख दिया गया है माइक्रो कंट्रोलर इस कॉल्ड, इस माइक्रो कंट्रोलर को क्या कहते हैं, क्या या फिर ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग IoT के जब हम हार्डवेयर और डिवाइसेस को इन्हेंस कर रहे हैं स्मार्ट सेंसर के रूप में, तो उस पर जो भी सेल्फ कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं जैसे कि लाइक सेंसर सर्किट और माइक्रो कंट्रोलर है, तो उसको क्या कहा जाएगा। 12वें का बताएं। ए ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है कैपेसिटिव टाइप ह्यूमिडिटी सेंसर जो आपका होता है, कैपेसिटिव टाइप ह्यूमिडिटी सेंसर जो में आपने कितने अलग अलग प्रकार की विशेषताएं देखी हैं। तो उसमें पूछा गया हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स, ठीक है, कितने प्रकार के फेलियर्स इसमें हो सकते हैं ह्यूमिडिटी सेंसर में। तो 13 का बताएं ऑप्शन क्या होगा। तो 3 प्रकार के जो है इसमें फेलियर्स बेसिकली हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 14 विच कमांड, हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा कौन सा कमांड जो है यहाँ पे बेसिकली आर्डिनो व नवा पिन आउटपुट के रूप में सेट करते हैं। तो नवा पिन यहाँ पे देखिए दिया गया होगा, अगर हम आर्डिनो पे लेके आए आपको ऊपर, तो 9th नंबर जो पिन है ये वाला, इस पे वो बेसिकली पूछ रहा है आपसे कि आउटपुट कौन सा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली सी ऑप्शन बनेगा, यानी कि पिन मोड लिखेंगे 9 पे हम उसको ले लेंगे आउटपुट के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है क्योंकि पिन यहाँ पे आउटपुट देखिए दिया गया है ना, 9 नंबर पे हमको आउटपुट लेना है, तो किस प्रकार लिखेंगे पिन मोड और 9 और आउटपुट, ना कि
डिजिटल लाइट ना कि सेंसर, ठीक है। ये अलग अलग काम के लिए, ये आपका जो है लाइट को हाई यानी कि जलाने या बंद करने के लिए यूज़ करना, हमको आउटपुट लेना है। तो आउटपुट के लिए लिखेंगे पिन मोड 9 आउटपुट, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 15 पे आते हैं। जब माइक्रोकंट्रोलर कुछ अंकगणितीय कार्यों को निष्पादित करता है तो निम्न में से किस रजिस्टर में उसके जो बिट्स हैं वो प्रभावित होते हैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है 50 नंबर। तो इसमें बेसिकली हो जाएगा व्हेन दी माइक्रो कंट्रोलर एक्सिक्यूट सम अर्थमेटिक ऑपरेशन आपका कर रहा है, ठीक है। जो जो भी आपका फ्लैग बिट्स है वो किस में रजिस्टर्ड होगा, PSW में, ठीक है। PSW का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं दिखा देता हूँ। PSW फुल फॉर्म इन माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इस प्रकार से इसका जो है फुल फॉर्म बनेगा। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बेसिकली आपका जो पूछा गया इसमें वो माइक्रो कंट्रोलर से अटैच है, तो हमने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर ही यहाँ पे देखिए माइक्रो कंट्रोलर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो देखिए यही आ जाएगा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, बी वाला PSW। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स योर सोशल बिहेवियर, यानी निम्नलिखित में से कौन आपके सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। आपका सामाजिक व्यवहार कैसा होगा, ट्रेडिशनल होगा, कल्चरल होगा, मैनर्स होगा या फिर ग्रीटिंग। 16 का जो ऑप्शन बनेगा बताएं। तो आपका जो भी सामाजिक व्यवहार होता है वो आपके शिष्टाचार यानी कि आपके मैनर्स से वो देखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके उसी चैप्टर से हैं, जो सॉफ्ट स्किल वाला आपका चैप्टर है आखिरी वाला, उसी से पूछे गए हैं, सेल्फ अवेयरनेस वाले से। अपनी स्वयं की क्षमताओं, भावनाओं और अपने स्वयं के चरित्र के प्रति सचेत ज्ञान होने को क्या कहते हैं आपको, यानी कि आपके जो आप हैं आप अपने आप को जानते हैं या सेल्फ जानते हैं, तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस या फिर सेल्फ रेगुलेशन या फिर सेल्फ मोटिवेशन। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने आत्मज्ञान को जानने के लिए हम सेल्फ अवेयरनेस का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपलसरी टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिश ऑफ IoT सेटअप, यानी कि IoT के सेटअप में कौन सी जो कंपलसरी जो है नहीं है, बेसिकली कौन सी एक अनिवार्य तकनीक नहीं है। तो देखिए RFID का तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का भी यूज़ होता है, नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है। तो 18 का जो ऑप्शन बन जाएगा वो डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। 19, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो सी लैंग्वेज से क्वेश्चन है यहाँ पे। इंट में x इक्वल टू दिया है, बेसिकली सिंपल सा सॉल्यूशन है इसी में आपका। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आउटपुट है वो आ जाएगा। तो 19 का जो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी आ जाएगा 23। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक थ्रेड मॉडलिंग का एलिमेंट आपका जो है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ थ्रेड मॉडलिंग, इसमें से कौन सा नहीं है। तो 20 का जो ऑप्शन बन जाएगा आपका डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि टाइम जो है आपका वो थ्रेड मॉडलिंग में नहीं आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई समय प्रबंधन तकनीकी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर सजेस्टेड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। इसमें टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आपकी कौन सी है। तो 21 का ऑप्शन बन जाएगा, बताएं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिकली मेक गुड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्लीन अप एंड गेट ऑर्गेनाइज, ठीक है। कॉन्करेट ऑन वन की टास्क करके टाइम। तो ये जब सारे चीज़ आप मैनेज कर लेंगे तो आपका जो है मैनेजमेंट टेक्निक सही से चलेगी। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। 22 पे आ जाते हैं। अब 22 में देखिए डिफाइन एक्सटेंड वाइड सेटअप एक्स इक्वल टू 0। अब ये बेसिकली जो है आर्डिनो का एक प्रोग्राम है, तो इसको जब हम आउटपुट लेंगे तो इसमें बहुत सी सारी जो हैं एरर्स आएंगी आपकी, ठीक है। ये मिस्टेक है प्रोग्राम में, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी एरर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग को इंटीजर मेन दिया है, ठीक। A = 5 कर दिया, वाइल
ए इक्वल टू 123 है। ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं हम रैबिट को नेक्स्ट लाइन में और प्रिंट कर रहे हैं ग्रीन को। तो ये आपको क्या प्रिंट करेगा बताइए 23 का। तो बेसिकली प्रिंट तो ये आपका यहाँ पे ये करेगा, क्योंकि ग्रीन तो प्रिंट करेगा नहीं। ठीक है, तो रैबिट आपका प्रिंट करेगा रैबिट इज प्रिंटेड अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम्स। तो ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली आपका 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, पिन 1 का जो आउटपुट क्या है यदि पिन 2 को 1011 भेजा जाता है, जहाँ पे 1 वोल्ट में आपका 5 वोल्ट है, यानी कि नंबर 1 पे आपका 5 वोल्ट है और 0 पे आपका 0 वोल्ट है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पूछा गया है। तो पिन नंबर 1 पे हमने 12 ले लिया, पिन नंबर 2 पे हमने 11 ले लिया, वाइड सेटअप कराया, पिन को आउटपुट कराया, इन कराया, सीरियल बिगिन किया 9600 से, वाइड लूप लगा के यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, फिर हमने उसको लो और हाई किया। तो इसमें जब हमारा आउटपुट आएगा, क्वेश्चन नंबर है 24, तो इसमें जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट आएगा 0100। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मुख्य रूप से आपका पूछा जा रहा है रियल टाइम सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है। मेनली रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड फॉर, तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका यूज्ड फॉर रियल टाइम इंटरेक्टिव यूज़र में। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं क्वेश्चन यहाँ पे ला रहा हूँ आपके सामने। उससे पहले मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप उसके कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे कि आपका ऑप्शन जो है वो सही है गलत पता चल जाएगा। अब यहाँ पे दी सीक्वेंस रिक्वायर्ड फॉर दी प्रिपरेशन फॉर ए इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की जब तैयारी कर रहे हैं उसका जो एक प्रोसेस होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सेल्फ एनालाइजिंग, आइडेंटिफाई करना है आपको स्किल आपके पास जो है। उसके बाद आपको जो है जॉब सर्च करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप पहले जॉब सर्च करने लगेंगे उसके बाद आप अपने आप को डेवलप करेंगे, ऐसा नहीं। पहले आपको सेल्फ एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई स्किल और फिर जॉब को सर्च करना है। तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 27 पे आते हैं। 27 में आपका प्रोग्राम दिया गया है studio.h है, यानी कि सी का प्रोग्राम है आपका। इंटीजर मेन है, i इक्वल टू 0 लगा दिया, फिर ये आपका है लेस देन 8। ठीक है, फिर i प्लस प्लस और i फिर रिटर्न 0। तो इसमें जो प्रिंट होगा 27 में सी आपका जो 8 आपका जो है प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। इसका आप लोग आउटपुट निकाल के देखिएगा IDE पे ओपन करके। नहीं आएगा तो फिर हम आपको कमेंट में बता देंगे। 28 है, हाउ मैनी फ्लैग्स आर देयर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने फ्लैग्स होते हैं। 28 का ऑप्शन हो जाएगा बताएं। तो 5 जो है इसमें फ्लैग्स होते हैं आपके, 05 यहाँ पे लिखा गया है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आउटपुट वोल्टेज के रूप में संबंधित 270 MV के लिए जो भी सेल्सियस है यहाँ पे LM में 35 में तापमान है, यानी कि वाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस LM35 करस्पॉन्डिंग 270 MV वोल्टेज अगर आपको मिल रहा है तो वो कितना आउटपुट आपको देगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, LM35 सेल्सियस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 270 MV हमको मिल रहा है, तो उसका वोल्टेज जो आएगा वो आएगा आपका 29 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 27। ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। 30 नंबर है, डिटरमाइन द बेनिफिट ऑफ राइटिंग, यानी कि लेखन के लाभों का जो निर्धारण है वो आपको करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पे द स्पीकर हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू प्रेजेंट इन ऑर्डर इन कम्युनिकेट। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 30 का सी ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन जो है इसमें बोथ वाला बनेगा, यानी कि संवाद करने के लिए वक्ता को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेखन का काम है और एक पीढ़ी का ज्ञान संचित किया जा सकता है और अगली पीढ़ी को दिया जा सकता है, तो ये भी सही है। 31, व्हाट इज़ ए रोल ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट, यानी कि निष्पादन इकाई की भूमिका यहाँ पे क्या होती है बताएं। 31 का जो है इसमें ऑप्शन बन जाएगा डी, यानी कि प्रोसेसिंग। 31 का ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रोसेसिंग। 32 पे आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट सिमिलर टू IoT, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा IoT के समान नहीं है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 32 का क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया है यूबीक्यूट सेंसर नेटवर्क, वेब ऑफ थिंग्स, क्लाउड ऑफ थिंग्स या फिर वर्चुअल थिंग्स। तो बेसिकली पूछा गया है यहाँ पे कौन, नॉट सिमिलर, सिमिलर जो नहीं है। तो वेब ऑफ थिंग्स इन हम लोग यूज़ करते हैं, क्लाउड ऑफ थिंग्स, ठीक है, सेंसर नेटवर्क आपके, लेकिन वर्चुअल थिंग्स नहीं होता है इसमें कोई चीज़। तो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। 33 है, नेटवर्क लेयर्स में डेटा किस रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। इन विच फॉर्म डेटा ट्रांसफर इन नेटवर्क लेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। 33 का जो है वो पैकेट्स के रूप में आपका जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 33 का ए। 34 है, इन सी हाउ डू यू सेटअप फॉर एन एरे। हमको एरे लिखना है सी लैंग्वेज में, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपका वेरिएबल है, ठीक है, उसके बाद फिर उसके इंडेक्स नंबर है, फिर इस प्रकार से जो उसको लिखा जाता है। तो उसका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। तो सी का जो बेसिक पार्ट है यहाँ पे फॉर लूप, वाइल लूप और एरे का सेटअप आपको पता होना चाहिए, यानी कि उसका जो सिंटेक्स है वो पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 34 का जो इसमें होगा ऑप्शन सी बनेगा, यानी कि इंटीजर फिर के है उसके अंदर ब्रैकेट में 2 और इक्वल टू 3,4, ये वाला ऑप्शन है वो सही बनेगा। 35 पे हाउ मैनी टर्मिनल डज दी MQ2 गैस सेंसर है, यानी कि MQ2 गैस सेंसर में कितने टर्मिनल आपको देखने को मिलते हैं। तो 35 का जो ऑप्शन है सिंपल सा है, 4 टर्मिनल आपके इसमें होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएं। विच वन इज इनकरेक्ट फॉर द आर्डिनो यूनो एनालॉग पिन ग्रुप। एनालॉग पिन ग्रुप में इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो आर्डिनो यूनो के माध्यम से इनकरेक्ट है, बताएं। तो इसमें जो है लॉजिक आपका दिया है 1/0 नॉट यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट, यूज फॉर डिजिटल कन्वर्सेशन फॉर एनालॉग वैल्यू टेकन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यही वाला जो ऑप्शन है वो आपका जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि 36 का जो है बी वाला ऑप्शन गलत होगा, यानी कि यूज फॉर द डिजिटल कन्वर्सेशन फॉर ऑफ एनालॉग वैल्यू टेकन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 37 जिगबी IoT के लिए उपयुक्त संचार माध्यम कौन सा है, यानी जिगबी मोस्ट सुटेबल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इज फॉर। तो इसमें हो जाएगा 37 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और बी, यानी कि लो डेटा रेट भी है और लो पावर कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 38 एक व्यक्ति के कार्यों के अंतःकरण द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित होने की अधिक संभावना है यदि उसके पास क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है। 38 ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनर डायरेक्टेड पर्सनैलिटी उसके पास है, तो वो क्या होगा, उस प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 39 इंटीजर मेन दिया गया है, ठीक है, इंटीजर ए इक्वल टू 0 प्रिंट कर रहा है, जय को रिटर्न 1, फिर यहाँ पे प्रिंट कराया है इसको। तो इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, एक बार अजय एक बार विजय है, ठीक है। तो 39 का जो आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे सी प्रिंट हो जाएगा, यानी कि विजय, ठीक है। 40 आर्डिनो में पिन के लिए उपयोग की जाने वाली फीडिंग क्या है, यानी कि फीडिंग टेक्निक यूज्ड फॉर पिन। फीडिंग टेक्निक के लिए हम A2 D2 PWM या 5 वोल्ट। 40 बताएं। तो सी हो जाएगा PWM का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, पावर विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। 41 विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी। इसमें से कौन सी मेमोरी का प्रकार नहीं है। EPROM है, ठीक है, DP-ROM है, मास्क्ड ROM है या NV-ROM। 41 का देखिए EPROM, मास्क्ड ROM, DP-ROM होती हैं आपके, लेकिन NV-ROM यहाँ पे जो है मेमोरी का टाइप नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 अब यहाँ पे लिखा गया है इंटीजर और A 16 लिख दिया है। व्हाट इज़ द 16 जो है वो आपको क्या इंडिकेट करता है। तो 42 का जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, नहीं 42 आपका साइज है वो इंडिकेट करता है। 43 गुड मैनर्स
डू नॉट इंक्लूड, अच्छे व्यवहार अच्छे शिष्टाचार में शामिल नहीं है, यानी कि अब्यूसिंग जो है वो अच्छे शिष्टाचार में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 43 का डी। सिंपल सा, ये कोई बता सकता है। MQTT का फुल फॉर्म देखिए बहुत सिंपल सा है ये तो आपका, मैसेजिंग क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 44 का। 45 बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कम्युनिकेशन बैरियर, यानी निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं कर सकता है, तो ये सिंपल सा है ये भी। तो हैबिट्स जो हैं वो आपकी वो कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं आएंगे, आपकी जो अच्छी हैबिट्स हैं उससे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 47 LP वैन आपका दिया गया है वो बेसिकली क्या होता है, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क तो होता ही है, लो बिट रेट भी होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 47 आफ्टर द फॉर्मल इवेंट इज ओवर टू होम शुड यू राइट आ थैंक और नोट, ये भी आपका उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि औपचारिक कार्यक्रम समाप्त करने के बाद आपको किसके लिए धन्यवाद पत्र लिखना पड़ता है। 47 है यहाँ पे, तो 47 का डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि द इवेंट होस्ट के लिए, स्पेशल गेस्ट और डिग्नाइटर्स के लिए, और या फिर आपके जो भी स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन बनेगा। 48 है, व्हाट इज स्विचिंग टाइम फॉर रिले टू ऑपरेट द आर्डिनो, तो रिले को आर्डिनो के साथ संचालित करने के लिए स्विचिंग समय आपका क्या होता है, तो बहुत ही कम समय में वो आपका जो है वो कनेक्ट हो जाता है। 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 5 से 10 सेकंड में वो उसको रिले के साथ ऑपरेट कर लेता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जीपीआई को बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है 49, तो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट होता है, तो ए ऑप्शन जो है इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फंसाने के लिए जनरल पर्पस इनर आउटर लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, बी मत लगाइए, ये वाला मत लगाइएगा, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू टू कंसल्ट विद रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स IoT कम्युनिकेशन मॉडल। 50 का बताइए क्या ऑप्शन होगा, कमेंट करें। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पब्लिशर इज ए क्लाइंट एंड ब्रोकर आर सर्वर, यानी कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में प्रकाशित क्लाइंट और ब्रोकर सर्वर इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द पर्सनैलिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कारक जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है, इसमें सोशल फैक्टर्स है, इमोशनल है या कल्चरल फैक्टर है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव बनेगा। 52 है, आर्डिनो यूनो में प्रोग्राम मेमोरी का आकार यहाँ पे कितना, यानी कि आर्डिनो यूनो की जो मेमोरी साइज़ है वो बेसिकली कितनी होती है, 10 KB, 4 KB या फिर 64 KB या फिर 32 KB, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 52 का जो है 32 KB का जो आपका जो है मेमोरी साइज उसमें होता है, इतनी मेमोरी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। सभी संचार घटनाओं का एक आपका स्रोत, यानी कि ऑल कम्युनिकेशन इवेंट हैव आपका जो है रिसोर्स, सोर्स, स्टार्ट और एंड। 53 का भी हो जाएगा सोर्स, ऑल कम्युनिकेशन इवेंट हैव ए सोर्स, यानी कि स्रोत हिंदी में बोल सकते हैं, तो स्रोत और बी हो जाएगा सोर्स। आर्डिनो यूनो की घड़ी की गति, यानी कि क्लॉक स्पीड आर्डिनो यूनो की कितनी होती है मेगाहर्ट्ज में बताना है, तो 16 मेगाहर्ट्ज आपकी क्लॉक स्पीड होती है आर्डिनो यूनो की। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए हो जाएगा, सॉरी 16। 55 है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी सप्लाई ए वोल्टेज ऑफ 25 वोल्टेज दे रहे हैं और VCC ऑफ द IR सेंसर में अगर इसको दे तो वो आपका क्या कर देगा, डैमेज इन कॉल, यानी कि डैमेज आपका कर देगा। 55 का जो है ऑप्शन हो जाएगा ए। 56 पे आ जाते हैं। 56 में आपका बेसिकली प्रोग्राम दे दिया सी का, इंटीजर i इक्वल टू दिया के 12 से छोटी आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे 12 भी प्रिंट होगी क्योंकि इक्वल टू लगा दिया है, तो 10, 11, 12 प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सा है, सी आ जाएगा। डी पे आते हैं, DHT11 जो आपका है वो किस प्रकार का सेंसर है, तो 57 का डी हो जाएगा ह्यूमिडिटी सेंसर।
फिर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ इक्वेटर्स, इसमें से कौन सा इक्वेटर्स नहीं है। तो 58 का जो जाएगा वो आपका हो जाएगा इक्वेटर्स, जो आपका रिले में नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा रिले। डीसी मोटर्स में आपको इक्वेटर्स मिलते हैं, स्टेपर्स मोटर में या शटर डोर्स में, रिले में आपको नहीं मिलते हैं, तो हो जाएगा सी। वाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर्डिनो यूज, तो ये तो बहुत सिंपल है, सी सी प्लस, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 59 का सी, सॉरी बी है 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, नकारात्मक तनाव की विशेषता का निम्नलिखित है इसमें कारण, तो हो जाएगा 60 का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इज कॉज्ड एंग्जाइटी, यानी कि निगेटिव स्ट्रेस आपका जो है आपका क्या बढ़ाएगा, एंग्जाइटी बढ़ाएगा, ठीक है, आपका डिक्रीज करेगा परफॉर्मेंस जो आपका होगा, या फिर इट फील अनप्लीजेंट आपको फील कराएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 61 है, विच फंक्शन इज यूज फॉर PWM पिन इन आर्डिनो, PWM पिन को बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, तो 61 का ए हो जाएगा, डिजिटल राइट्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं आपका, देखिए डिजिटल लाइट्स के जो है पिन यहाँ पे दिए गए हैं, PWM यहाँ पे देखिए लिखा गया है। नेक्स्ट है, ISM स्टैंड फॉर, बताएं। तो इसमें हो जाएगा इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल, ISM का स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल, ए वाला जो है ठीक हो जाएगा। 63 है, विच वन इज कैन नॉट बी दी वन एलिमेंट ऑफ एन IoT सिस्टम, इसमें से कौन सा वन एलिमेंट नहीं होता है, पीपल, एप्लीकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर प्राइवेसी, तत्व नहीं है बेसिकली आपका पूछ रहा है। 63 है, तो ए हो जाएगा, यानी कि पीपल इसमें कोई भी नहीं होता है, एप्लीकेशन होता है, नैनो टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब यहाँ पे COAP लोकल होस्ट यहाँ पे दिया गया, टेम्परेचर सेंसर को ऐड किया गया है जो कि 4589 है, तो ये किस पोर्ट का एड्रेस है, आपका पोर्ट एड्रेस है, या फिर यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ पैरामीटर्स है, या फिर मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस है, या फिर यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द डिवाइस है, तो कैसे आप पहचानेंगे इसको। 64, तो बेसिकली जो है एक आपका लोकल होस्ट वगैरह दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका पोर्ट एड्रेस के रूप में इसको देखा जाएगा, ना कि मैक एड्रेस में, ठीक है, मैक एड्रेस में आपका फॉरवर्ड स्लैश और इन सब का लोकल होस्ट का यूज़ नहीं होता है, तो ये आपका एक पोर्ट एड्रेस है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 65 है, आइडेंटिफाई दी चैलेंज कमिंग अंडर सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, जानकारी हासिल करने के तहत आने वाली चुनौती आपको क्या है यहाँ पे, तो हो जाएगा 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सिक्योरिटी। नेक्स्ट है नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ अ सेंसर, आपका जो सेंसर का जो है अपने कौन सा कार्य है बेसिकली वो बताना है। 66, तो इसमें हो जाएगा सी, ट्रैक एंड ट्रांसफ़र डेटा टू प्रोसेसर, यानी कि डेटा को प्रोसेसर में ट्रैक और ट्रांसफ़र करने का काम है वो सेंसर आपका करता है। 67 है, विच वन नोन एज ए नेटवर्क प्रोवाइडर, इसमें से कौन सा नेटवर्क प्रोवाइडर है, तो बेसिकली होता तो इसका आंसर ISP जो है आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, लेकिन इस केस में आर्डिनो के केस में आपके अंदर एक डिवाइस होती है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे नेटवर्क के लिए, तो 67 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, यानी कि ESP8266 ये आपके एक वाईफाई मॉड्यूल डिवाइस होती है जिसके मदद से हम नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 68 है, देयर इज़ द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमीडिएट इन ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक संचार में तत्काल की संभावना आपकी होती है इसमें, तो 68 सी हो जाएगा, यानी कि रेस्पॉन्स, ठीक है। आर्डिनो यूनो में माइक्रो कंट्रोलर्स का उपयोग किया जाता है, कौन सा आपका यूज़ होता है, ATmega328P जो हम लोग के सिलेबस में है, बाकी और सारे डिवाइसेस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमारे पास जो है वो ATmega328P माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया होगा ATmega यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। 70 आ जाते हैं, ए डिजिटल वैल्यू इज़ कन्वर्टेड टू एनालॉग सिग्नल यूजिंग विच ऑफ द मेथड, यानी कि हमको कन्वर्ट करना है डिजिटल वैल्यू को एनालॉग में, तो किस मेथड के द्वारा करेंगे, एनालॉग रीड, ADC या DAC या फिर पिन मोड। 70 बताएं। तो हमको जब कन्वर्ट करना है
एनालॉग से डिजिटल में, ठीक है, डिजिटल वैल्यूज़ को एनालॉग में, तो DAC का बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DAC। 71 है, दी लिली पैड आर्डिनो इज़ कनेक्टेड विथ, तो लिली पैड आर्डिनो आपका जो कनेक्टेड होता है किसके माध्यम से, 71 बी हो जाएगा, यानी कि स्वेन टू फैब्रिक, 71 का जो हो जाएगा आपका बी, स्वेन टू फैब्रिक। सेवेंटी टू है, वैन यहाँ पे कंडीशन दे दी A=4 दे दिया है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा, बेसिकली सी का ही क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें जब हम देखेंगे B=A=6 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आउटपुट आएगा इसका 72 का, तो डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि 6। 73 API का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। 73 का बताएं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट 74 टाइप ऑफ सर्किट बोर्ड विच कैन बी यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ ऑफ आर्डिनो बोर्ड, ठीक है, सर्किट बोर्ड का जो प्रकार है और जिसका उपयोग हम लोग आर्डिनो बोर्ड में क्षमताओं के विस्तार के लिए करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, अब जैसे कि आर्डिनो में हमारे सारे पोर्ट फिल हो गए हैं तो हम लोग बेसिकली ब्रेड बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है क्षमताओं का विस्तार नहीं करना है हमको, बेसिकली सर्किट को हम उन लोगों को कैपेसिटी को एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए हम लोग शील्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, शील्ड को लगा के उसमें हम और ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 74 का बी। 75 है, स्ट्रेस रिलेटेड टू, स्ट्रेस आपका रिलेटेड किससे है, तो सिंपल सा है ये आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा, बेसिकली इसमें सारे ऑप्शन हो सकते हैं, मेंटल, इमोशनल या फिजिकल, तीनों प्रकार के स्ट्रेस हो सकते हैं, तो 75 का डी ऑप्शन है वो सही होगा। 76 है, विच कमांड यूज टू प्रिंट मैसेज ऑन सेकेंड लाइन इन LCD, यानी कि सेकेंड लाइन LCD आपकी जो होती है उसमें दो लाइनें होती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो ऊपर वाली में हम लोग को प्रिंट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है और नीचे वाले में हम लोग को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 76 है, तो नीचे वाले में सेकेंड लाइन में हमको लिखना है यहाँ पे 76 में, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा LCD सेट कर्सर 0,1, ठीक है, फर्स्ट लाइन में हो जाएगा 0,0 वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा 76 का डी। 77 है, सेंसर जो आपके हैं वो जनरेट करते हैं आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन किसके माध्यम से, किसके आधार पर, बेसिकली बताएं, तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी आपके सेंसर्स क्योंकि उसके अनुसार वो आपका जो है वो सिग्नल जनरेट करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये 78 हाउ मैनी एनालॉग पिंस आर यूज्ड इन आर्डिनो नैनो बोर्ड, अभी के नैनो ये उससे भी छोटा बोर्ड है, नैनो यूनो नहीं है ये, नैनो बोर्ड के भी देखिए क्वेश्चन है इसमें, तो 78 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि 8 पिन आपके उसमें होते हैं, तो दोनों ही बोर्ड आपको पढ़ना है यहाँ पे, नैनो वाला भी उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। विच इज़ नॉट द मेजर फॉर द पर्सनैलिटी असिसमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा जो पैमाना है बेसिकली मूल्यांकन है वो व्यक्तित्व के द्वारा नहीं किया जा सकता, कम्युनिकेशन है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज है, ड्रेसिंग है, तो कलर जो बेसिकली कलर से किसी को हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं लेंगे, मेजर नहीं करेंगे कि काला गोरा है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ IoT, इसमें से कौन सी जो IoT की एप्लीकेशन नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा 80 का, बताएं, सी बनेगा ऑडियोनो जो है आपका, ये आपका जो है इज़ नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ IoT, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड, वेयरवेल, स्मार्ट सिटी, ये सारे आपके एप्लीकेशन ऑफ IoT, आर्डिनो आपका एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ठीक है। शिक्षार्थी की पसंद और नापसंद मन की स्थिति पर निर्भर करती है, तो लाइक एंड डिसलाइक फॉर लर्नर डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ माइंड विच इज़ 81 का ऑप्शन जाएगा ए, यानी कि एटीट्यूड पेयर, ठीक है। 82 है, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर का एक उदाहरण आपका कौन सा है, इसमें 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते हों, 82 बताएं, सी हो जाएगा 8096 माइक्रो कंट्रोलर जो होता है आपका वो 16 बिट होता है। 83 है, ए रियल ऑफ पी रिसीव्ड
थ्रेड और चैलेंज डेट कॉज द बॉडी ऑफ प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, आपका इसमें हो जाएगा एक व्यक्तित्व या फिर कथित खतरा या चुनौती जो शरीर को प्राकृतिक उत्पन्न करने के कारण बनाती है, बताएं। तो इसमें बेसिकली डी होगा तनाव यानी कि स्टेटर, ठीक है। नया वर्ड यहाँ पे देखिए यूज़ किया गया, स्ट्रेस की जगह स्ट्रेसर। 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव ट्रांसड्यूसर, कौन सा पैसिव ट्रांसड्यूसर नहीं है इसमें, रोबोट है, ठीक है, थर्मिस्टर है, ट्रांसफॉर्म है या फिर थर्मोकपल। 84 बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो थर्मोकपल जो है आपका वो पैसिव ट्रांसड्यूसर नहीं होता है। 85 है, मैक IPv4 में जो मानक लंबाई आपकी है वो क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक और IPv6। तो IPv6 की तो 128 हो गई, ठीक है, IPv4 की हो गई आपकी 32 और मैक की होती है 48। तो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं 86 पे, आर्डिनो में जो आपकी LED को चालू करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो सिंपल सा है, आर्डिनो को लिखने के लिए डिजिटल राइट, देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा, डिजिटल और राइट। डिजिटल राइट इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा और डिजिटल रीड अलग के लिए है, डिजिटल राइट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। 87 है, अब 5 वोल्ट अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है A0 पिन के बराबर लगाया जाता है जो नीचे दी गई आउटपुट के अनुसार होगा, ठीक है। तो बताएं इसमें से क्या आउटपुट आ जाएगा आपका, 1024 है वो आउटपुट आएगा प्रोग्राम बिलो, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। हाउ मैनी पिंस आर देयर इन 8050 माइक्रो प्रोसेसर, 8050 माइक्रो प्रोसेसर में कितने पिंस आपके होते हैं, तो 88 का जो सी हो जाएगा 40 पिन आपके उसमें होते हैं। फाइंड द करेक्ट बॉयलर प्लेट आर्डिनो कोड, इसमें से कौन सा जो है बॉयलर आर्डिनो कोड सही है, बताएं 89 का। तो 89 में जो आपका आएगा सी, यानी कि कांस्टेंट डेटा टाइप वेरिएबल नेम और उसके बाद आएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपकी बेसिकली, तो 90 का ए हो जाएगा सिक्योरिटी फीचर ऑफ UDP, ठीक है। 91 बताएं, विच काइंड ऑफ वर्ड टू बी अवॉइडेड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, मौखिक संचार के लिए किस प्रकार के शब्द को बचाना चाहिए, 91 बताएं। बी हो जाएगा, यानी कि टेक्निकल वर्ड आपको कम यूज़ करने चाहिए जब भी हम कोई मौखिक संचार यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो। उसके बाद है विच कंपाइलर यूज टू ट्रांसलेट सी और सी लैंग्वेज के लिए हमको यूज़ करना है AVR बाइनरी के रूप में माइक्रो कंट्रोलर में, तो हम लोग बेसिकली G++ सॉफ्टवेयर का या AVR GC का यूज़ करते हैं, तो यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन रहेगा, यानी कि डी वाला सही होगा, पाइथन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, वी कैन डिप्लॉय IoT फीचर इन रेफ्रिजरेटर टू मेक इन स्मार्ट डिवाइस, ठीक है, हम लोग फ्रिज में अपने IoT का जो डिवाइस है उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो साइज़ है वो किस प्रकार का होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है फीचर। तो 93 का ए हो जाएगा, फर्स्टली एक्सटेंड यहाँ पे कनेक्टिविटी फीचर, यानी कि पहले हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा उसके कनेक्टिविटी फीचर्स को, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 94 है, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ डिले इन द आर्डिनो प्रोग्राम, डिले के लिए कौन सा प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से लिखते हैं बेसिकली इसको, तो सिंपल सा है 94 का डी हो जाएगा, डिले इस प्रकार से लिखा जाता है और इसके आगे जो भी हमको देना होता है 1000 2000 यानी कितने सेकंड के बाद वो स्टॉप और रन करेगा। हाउ मनी लेयर्स आर, तो ये तो बहुत सिंपल है, 7 हो जाएंगे SI में आपकी। व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोग्रामिंग काउंटर, तो कॉल और जंप, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 97, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका इंक्लूड होता है ऐसे, 97 बताएं, डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि नन कंप्यूटर डिवाइसेस, एनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, यानी और या फिर कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस। अब ये लास्ट 3 क्वेश्चन है 98, 99, 100 आपके सामने हैं, नीचे कमेंट करके इनके आंसर बताएं, फिर मैं इनको बताता हूँ। तो 98 है, किस प्रकार की वार्ता के लिए एक पर्यवेक्षक की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका फॉर्मल, ठीक है।
99 है, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज जनरेटेड इन IoT सिस्टम मस्ट बी, बताएं। इसमें हो जाएगा एनालाइज्ड भी है, विजुलाइज्ड भी है, स्टोर भी है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। लास्ट है, इन ऑर्डिनो प्रोग्राम इंडिकेट करता है गोइंग फॉर एवर, यानी कि ऑर्डिनो प्रोग्राम में हमेशा के लिए जाने का संकेत जो देता है वो आपका क्या होता है, सी होता है, यानी कि वाइल, यानी कि हमेशा, यानी कि इन्फिनिटिव टाइम वो रन करता रहेगा। ठीक है, तो वाइल लूप का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इन्फिनिटिव टाइम के लिए, संकेत देने के लिए, इसको चलाने के लिए, तो हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस क्रम में है, इसके आंसर आपके होंगे। अब आपको जो है नीचे इसमें बताना है कमेंट करके कि कितने आपके सही हैं, 100 में से कितने आपको मिले हैं। ठीक है, और अच्छी बात है 50+ वाले होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट जरूर करें कितने आपके इसमें से सही हैं, और वीडियो क्वेश्चन अगर कोई ना समझ में आए तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी आपकी 100 क्वेश्चन का पूरा सैम्पल पेपर, मैंने सोल्यूशन आपके लिए कर दिया है, और प्रीवियस इसका पेपर सेट है ये आपका। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगी, और 100 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।